तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो फिर से हम लोग आ गए हैं अपने जो पुराने टॉपिक को लेकर चल रहे थे, सर्किल वाला टॉपिक, वृत्त वाला टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये जान लिया था कि सर्किल कैसा होता है ना? उसमें त्रिज्या क्या होती है, वो सारा कुछ हमने बताया था। और आज हम लेकर आए हैं ये मॉडल। देखो, ये सर्किल जैसा दिख रहा है, इस वाले को हटा दो। ये कुछ कलरफुल दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? इसमें हम आपको बताएंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और कैसे अलग अलग त्रिज्यखंड अलग अलग कोण केंद्र पर बनाते हैं, वो भी बताएंगे। और फिर वृत्त को समझने के लिए आप तो गोला प्रकार से बना लोगे वृत्त। मेरे पास गोला प्रकार नहीं है, तो मेरे पास एक और जुगाड़ है बनाने का। कैसे मैं बनाऊंगा, देखो समझो। वृत्त की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी एक बार में। मैंने क्या बताया कि वृत्त क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो कोई एक स्थिर बिंदु हो, क्या हो? स्थिर बिंदु। मान लीजिए ये स्थिर बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं कि ये है O। क्या है? O। कोई एक स्थिर बिंदु है, उससे समान दूरी पर, मान लो हम इतनी दूरी ले लेते हैं। कितनी? इतनी। चलो डबल कर लेता हूं, जहां तक जाएगी उतना ले लेते हैं। हमने इसमें चौक फंसा ली है, इतनी दूरी भर लिया है, ठीक, क्लियर। और यहां पर हमने रख लिया, ठीक। अब हम ऐसे बिंदु खींचते चले जाएं, बनाते चले जाएं। बिंदु ही समझो, समझो ये बिंदु ही रख रहा हूं मैं, ठीक। इधर से भी स्थिर बिंदु मिट रहा है, इसको फिर से पता लगा दे। ये रख दिया है। इधर वाला किधर से ले लें? इधर से ले लें। स्थिर बिंदु से अब बताओ बेटा, जितने भी मैंने बिंदु ये खींचे हुए हैं, क्या इनकी दूरियां जो है अलग अलग थी? धागे की लंबाई उतनी ही थी ना? अब परिभाषा भी ऐसे बनी थी। क्या बने भाई? जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, है ना? किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, पथ माने रास्ता। अब ये जो रास्ता बनाता जा रहा हूं मैं बिंदुओं से होता हुआ, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। अब देखो, वृत्त की जो ये बाहर की बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। वेरी गुड, इसको परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में कहोगे तो क्या कहोगे? सरकमफेरेंस, ठीक है। जो ये स्थिर बिंदु था, इसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? या केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र है ये। बेटा जो ये लंबाई इतनी ली थी मैंने, ये फिक्स लंबाई थी ना, और ये हर तरफ को बराबर थी, जितना इधर उतना ही इधर, उतना ही इधर, ऐसा ही तो था। ऐसा तो नहीं कहीं कम था कहीं ज्यादा था, है ना? ये जो है केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, जो ये लंबाई है, ये त्रिज्याएं हैं। क्या हैं? त्रिज्याएं। ये त्रिज्या है, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। शाबाश। अब जो ये रेडियस है, हमने ये भी बताया था कि किसी वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, त्रिज्याएं कभी खत्म उसमें नहीं होंगी। आप बिल्कुल पतली पतली लाइन खींचोगे, ढेर सारी खींचते चले जाओगे ना, और पतली करोगे, मतलब किसी वृत्त के अंदर अनंत, कभी खत्म ना, अंत ना हो, उतनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये सारा कुछ हमने जान लिया था। फिर हमने ये बताया था कि अगर कोई वृत्त है, तो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। शाबाश। जैसे मान लो ये हमने ए बी लिख दिया, ये क्या है बेटा? ये जीवा है। ये क्या है? जीवा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। अगर ऐसे ही हम खींचे तो यहां इसको भी तो जीवा कहेंगे, पार ना जाए, ठीक है? ये भी जीवा है ना। अगर हम मान लीजिए एक ऐसी जीवा खींचे जो केंद्र से होकर जाने लगे, कहां से? केंद्र से होकर, तो इस जीवा को कहा जाएगा जो केंद्र से होकर जाएगी, इसको क्या कह देंगे बेटा? व्यास कह देंगे। ये क्या था? व्यास था। अब ये व्यास इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर।
फिर हमने ये बताया था कि अगर हमको परिधि ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात की जा सकती है ना। परिधि के लिए आर्किमिडीज ने बताया था, क्या बताया था कि अगर हमको ये परिधि ज्ञात करनी है तो क्या करो, ये समझ लो कि पहिया है, इसको किसी चीज पे लुढ़का दो, क्या कर दो, लुढ़का दो, ऐसे ढनगना दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही है, ये ऐसे था, है ना। अगर मान लीजिए इसकी बाउंड्री हमको पता करनी है तो हम क्या करें, इसको एक लाइन खींचे, या मान लीजिए सड़क हो जाए, यह सड़क पे पहिया ढनगना देते हो, ऐसे ढनगा देंगे तो जहां तक जाएगा ये, और निशान बना लेंगे कि मान लीजिए यहां शुरू किया है, जहां शुरू किया है ये फिर से नीचे आ जाए, भाई ऐसे ऐसे जाएगा पूरा घूमता हुआ ना, तो इसकी परिधि आ जाती है, क्या आ जाती है, परिधि आ जाती है। जब परिधि पता लगी उन्होंने, और फिर अपने व्यास को नापा, मतलब परिधि को नापे किसने, आर्किमिडीज ने। ये बाहर वाली परिधि नापने में थोड़ा ऐसे दिक्कत होगी, धागे वागे से नापने में भी दिक्कत होगी, लेकिन जब लुढ़का देंगे इसको, है ना, किसी फर्श पे, तो बता देगा कहां तक पहुंचा, यहां तक। तो इसको नाप लिया इन्होंने, अब व्यास को नाप लिया, दोनों को उन्होंने कई वृत्तों के साथ देखा, एक ही वृत्त के साथ नहीं, कई वृत्त बनाए, उन सभी के साथ देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि जो परिधि और जो व्यास है, इनका जो अनुपात है वो लगभग निश्चित था, क्या था, निश्चित था। उसको हल करते थे तो आ जाता था कितना, 223/71 लगभग में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बड़ी वैल्यू रहती है, 3 को उन्होंने 0 मान लिया, तो यहाँ 22 और 1 को भी 0, एक अंक इसका 0, एक अंक इसका 0, 0 0 खत्म किया, 22/7 कहा। फिर इस 22/7 को कहा कि ये निश्चित मान क्या है, पाई है। क्लियर है बात, किसने कहा था, आर्किमिडीज। ये गणितज्ञ ही नहीं थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तैरने का नियम, उत्प्लवन का नियम इन्होंने दिया था। पानी के अंदर कोई चीज हमको हल्की लगती है, क्यों लगती है, ये किसने बताया था, आर्किमिडीज ने। तो इन्होंने इसी के माध्यम से परिधि निकालने का सूत्र निकाल दिया। कैसे, भाई परिधि और बटे व्यास बराबर किसके बताया, पाई के, किसके बताया, पाई के। अब अगर हमको परिधि चाहिए तो व्यास चला जाएगा वहां गुणा होने, है ना। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणे व्यास। आप बेटा अगर व्यास को देखोगे, व्यास यहां से यहां तक होता है ना पूरा, इस व्यास में कितनी त्रिज्याएं आ जाती है, 2। व्यास में बेटा, व्यास में, वृत्त में नहीं, व्यास में कितनी त्रिज्या है भाई, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है ना। मतलब ये इतना इतना त्रिज्या होती है। ये देखो, ये त्रिज्या है, केंद्र से ही तो नापा हमने, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है ना। तो अब अगर देखो, ये जो व्यास है, व्यास यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है ना, है कि नहीं। अब इसके अंदर कितनी त्रिज्या आ रही है, 2 आ रही हैं, सब बस, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो व्यास होता है उसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 2 त्रिज्याएं। तो पाई गुणे व्यास की जगह पर लिख दोगे 2 गुणे त्रिज्या, मतलब कितनी त्रिज्या हो गई बेटा, 2 त्रिज्या, है ना। बात समझ गए। अब देखो परिधि का मान फिर कैसे निकलेगा, परिधि बराबर 2 पाई 2 त्रिज्या, ऐसे लिखा ना, त्रिज्या को आर से दिखा देते हैं, स्मॉल आर से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को पहले लिखे 2 पाई, त्रिज्या की जगह पे आर। ये परिधि का फार्मूला हो गया, है ना। किससे निकला है, परिधि और व्यास के अनुपात से, परिधि और व्यास के अनुपात से। अब इसके बाद देखो, जब इसका एरिया निकालना था, क्षेत्रफल, तो क्या करना था, जो वृत्त था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब त्रिज्या के हिसाब से कई टुकड़े छोटे छोटे काट लिए, ऐसे काटे चले गए, है ना बेटा। ये कई टुकड़े हमने इसके कर दिए, और जितने पतले पतले टुकड़े होंगे उतना सही रहेगा। अब इन टुकड़ों को ऐसे एडजस्ट करना है कि एक ये त्रिज्य खंड है, ये क्या है बेटा, ये छोटे छोटे क्या है, ये त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड की बात कर रहे हैं तो एक चीज और जान लो, जितना बड़ा त्रिज्य खंड रहेगा
ये केंद्र है ना, केंद्र पर कोण भी उतना ही बड़ा बनाएगा। बड़ा त्रिज्यखंड केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो बड़ा बनाएगा, और जो छोटा त्रिज्यखंड होगा, जैसे देखो सबसे पतला वाला कौन सा है, ये वाला, इसका कोण छोटा है। इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने यहां पर एक नई चीज समझने की कोशिश की है कि वृत्त के त्रिज्यखंड मैंने बताया था, जैसे कोई वृत्त है और मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो नीले रंग का है ये हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। ये जो पीला वाला है ये भी क्या है, त्रिज्यखंड। ये जो सफेद वाला है ये भी क्या है, त्रिज्यखंड। ये जो रेड कलर का है छोटा सा ये भी क्या है, त्रिज्यखंड। अब इसमें अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा कि जो जितना बड़ा त्रिज्यखंड है, ये केंद्र है ना इसका, जो जितना बड़ा त्रिज्यखंड है केंद्र पर, यहां पर कोण भी उतना ही बड़ा बना रहा है। ये छोटा है तो इसका कोण छोटा, इससे ये थोड़ा बड़ा है तो इसका कोण थोड़ा सा और बड़ा, सबसे छोटा ये है तो इसका कोण सबसे छोटा। लेकिन तीनों को कितने कोण हो गए, 1 2 3 4 है, इसमें 4 त्रिज्यखंड है। अगर इन चारों त्रिज्यखंडों ने जो कोण बनाया है केंद्र पे, इन चारों को जोड़ लोगे तो हमेशा 360 अंश ही रहेगा। कितना रहेगा बेटा, 360। अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूं थोड़ा सा, ये मूवेबल है, ये आ चुका है। अब इस समय मैं इस रेड वाले को भी शिफ्ट कर देता हूं। देखो बेटा, हाँ, अब कोई मुझे बताएगा कि ये वाला जो त्रिज्यखंड है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 180। वो चांदा उठाओ गोल वाला, पूरा नाप के देख लो, बिल्कुल ये एकदम, ये नीचे है बेटा, ये वो नीचे वाला, ये गोल वाला है नहीं चांदा, दिखा, लो आप रख के देखोगे इस पे, देखो ये है ना 180, है ना, 180 अंश का कोण बना रहा है। अब जो त्रिज्यखंड 180 अंश का कोण बना देगा, आप ये भी समझ लो कि ये अर्धवृत्त भी तो है। ये क्या है, ये अर्धवृत्त भी तो हो गया है, आधा वृत्त तो पूरा के लिए ले लिया ना ये। तो अगर 180 अंश का बना रहा तो वो क्या है, अर्धवृत्त है ना। अब देखो इसके बाद इस वाले को देखो, रेड वाले को, ये कितने अंश का बना रहा है, देखो 90 डिग्री का बना रहा है। चांदा रख के दिखाएं, ये कितने अंश का बना रहा, 90 अंश का। तो ये त्रिज्यखंड छोटा था और ये बड़ा था। इसने बनाया कितने अंश का, 180 अंश का, और इसने बनाया कितने का, 90 का। अच्छा ये बताओ, इधर भी तो 90 ही बचा होगा, कितना बचा होगा, 90। अब देखो 180 और 90 90, ये भी 180, 180 और 180 कितना हो गया, 360। क्या इससे ज्यादा बन सकता है, तीनों को जोड़ लिया कितना हो गया, 360 अंश। तो वृत्त के केंद्र पर हमेशा कोण कितने अंश का बनता है, 360 अंश का बनता है। और जितना बड़ा त्रिज्यखंड रहेगा उतना ही बड़ा केंद्र पर कोण बनाएगा। अच्छा मान लीजिए इन दोनों को देखो, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड दोनों बराबर थे ना, तो इन्होंने दोनों ने कितने अंश का कोण बनाया, 90 90 का। मतलब कि समान त्रिज्यखंड, समान एरिया वाले जो त्रिज्यखंड होंगे वो केंद्र पर कोण भी क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे, है ना। अलग अलग माप के जो त्रिज्यखंड होंगे वो केंद्र पर कोण भी अलग अलग बनाएंगे। जो बड़ा होगा वो केंद्र पर बड़ा कोण बनाएगा, और जो छोटा होगा वो केंद्र पर छोटा कोण बनाएगा, और जो समान त्रिज्यखंड होंगे वो केंद्र पर समान कोण भी बनाएंगे। क्लियर है बात। अब हम लोग जो है
थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लेते हैं। त्रिज्यखंड में हमने क्या क्या चीजें पाई इसमें, कि जो त्रिज्यखंड छोटा होगा वो केंद्र पर कोण छोटा बनाएगा। मतलब छोटा त्रिज्यखंड केंद्र पर छोटा कोण बनाएगा, कम अंश का बनाएगा, है ना। पक्की बात है, अभी हमने करके देखा ना। अच्छा, दूसरी बात क्या निकला कि बड़ा अगर त्रिज्यखंड है तो बड़ा त्रिज्यखंड केंद्र पर बड़ा कोण बनाएगा, है ना। और फिर तीसरी बात हमने क्या सीखा कि अगर त्रिज्यखंड क्या हो बेटा, बराबर हो, शाबाश। तीसरे में हमने ये देखा कि समान त्रिज्यखंड जो होंगे, समान त्रिज्यखंड होंगे केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाएंगे। ये चीज हमने देखा भी। अब देखो इसके बाद हम लोग जानेंगे, एक होता है सर्किल थ्योरम, वृत्त प्रमेय। क्या होती है वृत्त प्रमेय, हम लोग इसके बाद जानेंगे।